Hello guys and welcome to my channel Smart शिक्षा Classes. Like and subscribe to my channel. तो आज हम पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 2। और चैप्टर 2 हमारा क्या था? चैप्टर 2 हमारा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम उसी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर 2 के एक्सरसाइज आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं। अब चैप्टर 2 के एक्सरसाइज लेट्स स्टार्ट। सी द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर ए देखिए आप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर डैश ब्रैकेट डैश ब्रैकेट डैश। यहाँ पे आपको 5 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, डैश दिए हुए हैं, उसे हमें फिल करना है। और द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन्स आर, कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा मेन है, जो हमारा इसका मतलब होता है, जो हमारा न्यूट्रिशन का जो मेन स्टेप है ह्यूमंस में, वो कौन कौन सा है? तो फर्स्ट जो हमारा है वो हमारा इंजेशन है। ठीक है, इंजेशन से स्टार्ट होता है, फिर हमें जाता है डाइजेशन में, फिर हमें जाता है एब्जॉर्प्शन में, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है इंजेशन, फिर ये यहाँ पे डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और यहाँ पे था हमारा लास्ट क्या है? इजेशन। ठीक है, अब फर्स्ट वाला तो हमने जान लिया। बी वाला, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडीज। हमने पढ़ा था कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? ठीक है, तो हमारा जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो है लिवर। ठीक है, यू कैन सी इट इज लिवर। ओके, तो इसका आंसर हो गया लिवर। सी हम देखते हैं, द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया जो हमारा स्टोमक है वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरोफिल एसिड, और क्या रिलीज करता है और कौन एक्ट करता है फूड पे? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस। पहले तो हमारा हाइड्रोक्लोरोफिल एसिड जो होता है वो रिलीज करता है, उसके बाद फिर हमारा डाइजेस्टिव जूसेस है। जो हमारा डाइजेस्टिव जूसेस है वो एक्ट करता है, क्या करता है? एक्ट करता है फूड पे, जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है। ठीक है, अब डी वाले पे चलते हैं। डी वाला क्या है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हाउ मेनी फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। ठीक है, तो डी वाला है कि जो द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। जो डी वाला का मतलब हो रहा है कि जो हमारा इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके पास बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं विली। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं विली। ओके, तो हमारा डी का आंसर हो गया विली। अब हम ई की ओर बढ़ते हैं। ई का जो क्वेश्चन है, एमोइबा डाइजेस्ट इन फूड इन द, जो हमारा एमोइबा है वो फूड में डाइजेस्ट होता है, किस में? वो डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल में। ओके, डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल में। तो ये जो ई का है आंसर हो गया फूड वैक्यूल। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में क्या है? मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स इट इज फॉल्स। ठीक है, इफ इट इज फॉल्स, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है हमारा वो डाइजेस्टिव स्टार्च इन द स्टमक। ओके, जो हमारा डाइजेस्टिव ऑफ स्टार्च इन द, जो हमारा डाइजेस्टिव ऑफ स्टार्च है, क्या वो स्टमक में स्टार्ट होता है? तो इसका होगा फॉल्स, क्योंकि वो स्टमक में स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हो गया हमारा फॉल्स। फर्स्ट हमारा हो गया फॉल्स।
सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। इस बताया कि जो हमारा टंग है वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है सलाइवा के साथ, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा ट्रू, क्योंकि वो हेल्प करता है सलाइवा के साथ मिक्स करने में, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा ट्रू। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन थर्ड पे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड जो है द गैल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर्स बाइल, ठीक है। जो हमारा गैल ब्लैडर है वो टेम्पोरली स्टोर्स बाइल। क्या जो हमारा गैल ब्लैडर है वो बाइल को स्टोर करता है टेम्पोरली, ठीक है। तो इसका जो हमारा ये सी का आंसर है ट्रू फॉल्स का, उसका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। सॉरी, इट इज ट्रू। हमारा थर्ड का हो जाएगा ट्रू। अब हम फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ है द ruminates bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time, ठीक है। जो हमारा लास्ट वाला डी है उसका मतलब जो हमारा ruminants है वो bring back swallowed grass, ठीक है। जो काऊ होते हैं वो जो खाते हैं वो ग्रास को बैक स्वॉलेड कर देते हैं, ग्रास को उनके माउथ में, और थोड़ा देर के लिए च्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर वो ज़रूर च्यू करते हैं और उनके जो है वो बार बार बैक करते हैं, बैक स्वॉलेड करते हैं। तो इसका हमारा हो गया ट्रू। तो ये हम लोग का चारों क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स का। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन 3 इज टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको टिक करना है, सही आंसर को आपको टिक करना है, ठीक है। अब हम ए वाला देखेंगे। ए वाला है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, जो हमारा फैट है वो किस में कंप्लीट डाइजेस्ट होता है, ठीक है। किस में कंप्लीट डाइजेस्ट होता है, वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा वाटर फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, जो हमारा वाटर है वाटर फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है मेनली, वो होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला है वो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 3 हमारा सॉल्व हो चुका है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। क्वेश्चन 4 जो है मैच द फॉलोइंग है। मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड। तो हमारा कॉलम 1 है फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, और जो कॉलम सेकंड है उसमें है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और नेक्स्ट है शुगर, फिर है अमीनो एसिड। तो इसका आंसर हम जानते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो आंसर है, नहीं, फूड कंपोनेंट का आंसर है, क्या है आंसर, फूड कंपोनेंट का आंसर है उसका सामने वाला है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फूड कंपोनेंट्स का आंसर हो गया प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या आंसर है, कार्बोहाइड्रेट शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शुगर, तो कार्बोहाइड्रेट का आंसर है शुगर। और हमारा थर्ड है प्रोटीन, तो प्रोटीन का आंसर है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बाद फिर हमारा फैट्स है। फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है चेंज होता है, तो इसका आंसर है हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर विली
व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें बताया गया है कि व्हाट आर विली और व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड उसका फंक्शन क्या है। तो इसका हो गया कि विली क्या है और उसका लोकेशन बताना और उसका फंक्शन बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा, आंसर है हमारा Villi are tiny finger-like projection originating from the walls of the small intestine. They increase the surface area for absorption of the digested food. The blood vessels present inside the villi can absorb the nutrients from the digested food. तो इसमें बता रहा है कि जो विली हमारा टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और वॉल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। जो विली है हमारा वो टाइनी फिंगर लाइक ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। डाइजेस्टेड फूड, द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द विली कैन अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो हमारा विली का जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है विली के अंदर, वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है। वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, एक डाइजेस्टिव जो हमारा फूड होता है डाइजेस्टिव फूड को इसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यही है विली का आंसर। व्हाट आर विली क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यस, अब क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि जो हमारा बाइल है वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है और विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, और वो किस कंपोनेंट ऑफ फूड को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज liver secretes bile juice which is stored in the gallbladder. Bile plays an important role in the digestion of fats. तो इसमें बताया कि जो लिवर है हमारा वो बाइल जिसको सीक्रेट करता है और स्टोर करता है गैल ब्लैडर में, और जो हमारा बाइल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ठीक है। जो हमारा बाइल है, ठीक है, जो हमारा ये बाइल है वो जो इम्पोर्टेंट रोल प्लेस करता है डाइजेशन ऑफ फैट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने कर लिया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम ऑफ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताया है कि आपको टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताना है जो डाइजेस्टेड हो सकते हैं रिमिनेंट्स के थ्रू बट नॉट बाय ह्यूमंस, और उसका रीज़न भी आपको बताना है, गिव द रीज़न ऑल्सो। अब इसका आंसर हम जानते हैं। दिस इज आंसर। यस, cellulose is a type of carbohydrate that can be digested by ruminants and not by humans. जो हमारा सेल्यूलोज है वो कार्बोहाइड्रेट एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वो डाइजेस्ट हो सकता है रूमिनेंट्स और रूमिनेंट्स के थ्रू, बट ये जो ह्यूमंस है उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते रूमिनेंट्स के थ्रू। Ruminants have a large sac-like structure between small and large intestine where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria. जो हमारा ruminants है वो उसके पास एक large sac-like structure है और between small and large intestine, ठीक है, between small and large intestine और where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria. On the other hand, humans cannot digest cellulose as the cellulose digesting enzymes are absent in them, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया जो हमारा सेल्यूलोज क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ये, ठीक है। जो मैंने आपको पिंक कलर में बॉक्स में दिखाया वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाएंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वाई डू गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या बताया है आपको इसमें, हम जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज पीने से हमारे एकदम फट से एकदम इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से कैसे आ जाती है। ठीक है, तो इसका आपको रीज़न बताना है। तो इसका आंसर जानते हैं। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। ठीक है, जो ग्लूकोज है एक सिंपल शुगर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू बी डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है जब वो कंज्यूम होता है ग्लूकोज से डाइजेस्टेड करने के लिए, आज ग्लूकोज कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। जो हमारा ग्लूकोज है वो आराम से ब्लड में जो एब्जॉर्ब हो सकता है, इसलिए वो एकदम इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, hence when glucose is directly taken it does not have to digest it and thus acts as an instant source of energy। जब हम लेते हैं ग्लूकोज तो जब हम ग्लूकोज लेते हैं डायरेक्टली तो वो डाइजेस्टेड नहीं होता है, वो एक्ट करता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी पे, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है ग्लूकोज पीने से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। Let's move to the question number 9. Question number 9 is which part of the digestive canal is involved in absorption of food, chewing of food, killing of bacteria, complete digestion of food, formation of feces। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका फर्स्ट वाला आप देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला च्यूइंग ऑफ फूड। च्यूइंग ऑफ फूड, तो इसका आंसर हो गया हमारा बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी। अब हमारा इसका थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया थर्ड का आंसर हो गया स्टमक। ठीक है, स्टमक में किल करता है बैक्टीरिया को। और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका आंसर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, कहाँ पे फेसेस का फॉर्मेशन होता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सारे आंसर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 इज write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings। तो इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, सिमिलरली बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमोइबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, बोथ अमोइबा एंड ह्यूमंस रिक्वायर एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। जो अमोइबा और ह्यूमंस है, बोथ अमोइबा एंड ह्यूमन, उन्हें रिक्वायर करती है एनर्जी, ठीक है, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। जो एनर्जी है डिराइव करता है उस फूड से जो वो खाते हैं। ठीक है, जो खाते हैं। द फूड दैट दे कंज्यूम इज ऑल्सो इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज देयरफॉर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो हमारा फूड है वो कंज्यूम होता है, हमेशा कंज्यूम होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है, उसे वो ब्रेक डाउन करके एक सिंपलर फॉर्म में बना देता है, और उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हेंस बोथ दीज ऑर्गेनिज्म्स आर हेटेरोट्रॉप्स। हेंस जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दीज ये और जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमोइबा एंड ह्यूमन बीइंग। इसमें बता रहा है कि आपको डिफरेंस बिटवीन करना है एक अमोइबा के जो डिफरेंस बिटवीन करना है ह्यूमन बीइंग्स और अमोइबा में डाइजेशन के लेके। ठीक है, तो डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ते हैं। ह्यूमंस हैव अ माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम।
आपको जो फर्स्ट वाला कॉलम दिख रहा है डाइजेस्टिव इन ह्यूमंस, इसमें फर्स्ट है ह्यूमंस हैव अ माउथ एंड कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें बता रहा है कि जो ह्यूमन है उनके पास मुंह है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और सेकंड वाला पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन द बकल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट होता है बकल कैविटी में, स्टमक में, किसमें सीक्रेट होता है, बकल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो है डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। अब हम कॉलम बी पे चलेंगे, डाइजेस्टिव इन एमोइबा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है हम पढ़ेंगे, माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट इन एमोइबा। जो हमारा एमोइबा में वो माउथ है और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एमोइबा में एब्सेंट रहते हैं। और सेकंड वाला जो है, डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। जो हमारा डाइजेस्टिव जूसेस है एमोइबा में वो सीक्रेट होता है फूड वैक्यूल में, ठीक है, फूड वैक्यूल में सीक्रेट होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था और इसका आगे भी कुछ है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे एक है यहाँ पे और भी पॉइंट्स है कुछ, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट स्टार्ट इन सेपरेट रीजन। जो हमारा ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेशन है वो कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स सेपरेट रीजन में स्टार्ट होता है। और जो एमोइबा है, एमोइबा का हम पढ़ेंगे उसके कॉलम बी में लास्ट वाला, ऑल दी फूड कंपोनेंट्स आर डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। जो हमारा फूड कंपोनेंट है वो डाइजेस्टेड होता है, जो हमारा ऑल फूड कंपोनेंट है वो डाइजेस्टेड होता है एक फूड वैक्यूल में, ठीक है। किसमें डाइजेस्टेड होता है, एक फूड वैक्यूल में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, मैच दी आइटम्स, मैच करना है इसमें आपको। अब मैच करते हैं हम। तो ए का जो सलाइवरी ग्लैंड है, कॉलम नंबर 1 में सलाइवरी ग्लैंड है, स्टोमक है, लीवर है, रेक्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन। और कॉलम बी में है सलाइवा सिक्रेशन, एसिड रिलीज, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस सिक्रेशन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन इज कंप्लीटेड और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमारे जो इसमें आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रेशन, इसका आंसर होगा, स्टोमक का होगा एसिड रिलीज, ठीक है। तो नो इसमें आपको आंसर नहीं दिए तो मैं ही आपको बता देती हूँ। जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो उसका आंसर हो गया आपका बाइल जूस सिक्रेशन। और जो हमारा स्टोमक है बी का, जो हमारा स्टोमक है बी का वो फोर्क है, तो इसका होगा हमारा स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और सलाइवरी ग्लैंड का होगा हमारा यहाँ पे बाइल जूस सिक्रेशन। अब हमारा 2 का कर लिया हमने, अब लीवर पे जाते हैं। लीवर का होगा हमारा सलाइवा सिक्रेशन, इसका आंसर होगा। रेक्टम पे जाते हैं, रेक्टम का आंसर होगा हमारा एसिड रिलीज, यहाँ पे एसिड रिलीज। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ई वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका हो गया हमारा आंसर, उसका हमारा हो गया डाइजेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, इसका आंसर यही है। लार्ज इंटेस्टाइन का हो गया हमारा किस में, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया हमारा 6 में, ये भी हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए हैं आंसर्स, ठीक है, ये हमारे आंसर्स हो गए हैं। अब ये सारे जो करेक्ट आंसर है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर 12 इज, आपको यहाँ पे पार्ट लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव, जो ह्यूमन का पूरा डाइजेस्टिव पार्ट होता है उसे हम लोग उसके पार्ट में लिखना है हमें। तो चलिए इसमें बताते हैं हम कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे है ये हमारा जो है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो दिख रहा है आपको,
ये ठीक है, ये जो दिख रहा है वो गैल ब्लैडर है, वो उसे हम गैल ब्लैडर कहते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा स्टोमक है, ठीक है। जो हमारा स्टोमक है, ये स्टोमक, उसे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको एरो करके, वो उसे हम स्टोमक बोलते हैं। और जो हमारा ये है, ये वाला पार्ट, उसे हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वाला है लार्ज इंटेस्टाइन, इसे हम लोग कौन से पार्ट में दिखाते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है उसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन आप किसे कहते हैं वो देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको ये दिख रहा होगा, उसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको रेक्टम दिख रहा है, रेक्टम, इसे हम लोग रेक्टम कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा एनस है यहाँ पे, उसे हम लोग एनस कहते हैं। और ये है गैल ब्लैडर, ये है स्टोमक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा टाइप मैंने दिखा दिया है। तो ये है हमारा पूरा टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो इसे भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा क्वेश्चन है उसे रीड करते हैं। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीवी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बता रहा है कि हम ओनली सर्वाइव कर सकते हैं रॉ लीफी वेजिटेबल को खा के और ग्रास को खा के, ठीक है। हम सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको दिया है नो ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव, ये है हमारा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, नो ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ओनली रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास। इट इज़ बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। ये जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 तक था हमारा एक्सरसाइजेज क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एक्सरसाइजेज, यहीं पे ख़त्म होता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो हमारा कमेंट बॉक्स है, कमेंट वाला है कमेंट सेक्शन, उसमें आप जो अपना डाउट है उसमें क्लियर करने के लिए क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चन को ज़रूर रिप्लाई करूँगी और उसका सही आंसर दूँगी। तो यहीं पे हमारा जो क्लास है एंड होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन। बाय।